नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। यूपी में 2027 का चुनाव अभी थोड़े समय बाद होना है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की सिरफुटौल अभी से सामने आने लगी है। सहारनपुर में दिशा की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच में बहस हो गई और विकास का मुद्दा पीछे छूट गया, सियासत सामने आ गई। सड़क और नाले की समस्या से शुरू हुई बहस पहुंच गई चाय और पकौड़े तक। कैमरे में कैद हुई इस तकरार ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह भी है कि जिस वक्त ये दोनों नेता आपस में झगड़ रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी, चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। सहारनपुर में खुली इंडी गठबंधन की पोल। दिशा की बैठक में बिगड़ी सपा कांग्रेस की दिशा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच तीखी नोकझोंक का एक और हिस्सा सामने आया। सड़क और नाले से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते चाय पकौड़े तक पहुंच गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने हुई इस बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सवाल विकास का था, लेकिन बैठक में सियासी गर्मी बढ़ गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की कलई एक बार फिर खुल गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं के दिल कितने मिले हुए हैं, ये बात खुलेआम जग जाहिर हो गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि सरेआम भिड़ जा रहे हैं। सहारनपुर में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक जिला स्तरीय बैठक में ही भिड़ गए। प्रशासन और कार्यकर्ताओं के सामने ही दोनों में सिरफुटौल होने लगा। इस विवाद की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये विवाद हुआ सवाल पूछने को लेकर। समाजवादी पार्टी विधायक ने जैसे ही अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सांसद मसूद से सवाल पूछा, मसूद इतना चिढ़ गए कि चेयर की परमिशन लेने का हवाला देने लगे। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है, नहीं, नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है। जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह रही कि बगल में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ये सब चुपचाप देखती रही, मानो जताने की कोशिश कर रही हो कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि सारा माजरा उनकी आंखों के सामने चलता रहा। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है। गठबंधन की लड़ाई सिर्फ बैठक तक सीमित रहती नजर नहीं आ रही। बैठक के बाद भी दोनों नेताओं की आपसी तल्खी देखने को मिली। एक और जहां आशु मलिक अभी भी लिखित जवाब मांगने पर कायम है और कह रहे हैं कि मीटिंग गलत रास्ते में जा रही है, वही सांसद इमरान मसूद ने आशु मलिक पर नियमों के विरोध में जाने का आरोप लगाया। क्या आरोप प्रत्यारोप है, दोनों आपको सुनाते हैं। जितने विषय 80% एजेंडे में जो थे वो हमारे विषय थे, तो हमने अपने में रखे। जो एक दो रह गए समय के अभाव में, हमने उनमें लिखित जवाब मांग लिया। जिन चीज़ों पे जो हो रही थी, उन्होंने इस चीज़ को, या तो उनको जल्दी थी, तो विषयों पे तो चर्चा होनी थी, कोई भी उसका एजेंडा था पूरा, उसी एजेंडे पर बात होनी थी बिंदु वाइज।
विभाग वाइज, लेकिन उन बिंदुओं को आपने देखा और कहा कि इसको पड़ा हुआ मान लीजिए, तो ये अपनी बात मनवाने के लिए तो नोक झोंक करनी पड़ती है। नहीं तो नियम के तहत ही हुई ना मीटिंग, सब बोले ना, फिर बोलने का सबको मौका मिला है। कोई भी आदमी, कोई दूसरा सदस्य अगर बोल रहा है तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आप ही ज्ञान के सारे भंडार आपके पास है। इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच सवाल पूछने और समय को लेकर दोनों नेताओं की तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल है। यही इस पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये दोनों नेताओं के बीच हुई बहस नहीं, बल्कि दो अलग अलग मानसिकताओं के बीच की बहस है। देखिए, ये बहस नेताओं के बीच में नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकताओं के बीच में है। कांग्रेस की मानसिकता अलग है और समाजवादी पार्टी की मानसिकता अलग है। उनका एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है, मोदी हटाओ योगी हटाओ, और उसमें वो सफल होने वाले नहीं है। इसलिए दिशा की बैठक पे उनको दिशा भ्रम हो गया है। यूपी विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी घमासान शुरू है। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर मंच पर दोनों नेताओं की ऐसी भिड़ंत हुई कि इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो गए। नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर, आप चेयर से अनुमति लेकर तो सवाल अब सीधा है, यूपी की सत्ता का सपना देखने वाले विपक्षी दल पहले अपने घर की खींचतान सुलझाएंगे या चुनाव तक गठबंधन की गांठ ही खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। थाली में खाना है या सेहत के साथ खिलवाड़? अभी जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर आप भी यही पूछेंगे। मुंबई के गंदे किचन से लेकर गुजरात की सील कैंटीन तक, सीतापुर के संदिग्ध पनीर से लेकर खराब तेल तक, देश के कई हिस्सों में मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है। कहीं एक्सपायर्ड सामान पकड़ा गया है तो कहीं गंदगी के बीच में खाना बनता हुआ मिला है। कहीं नकली पनीर के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मिलावट के इस पूरे खेल पर अब कानून का शिकंजा कस रहा है और एक्शन लगातार हो रहा है। उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। थाली में खाना या सेहत के साथ खिलवाड़? मुंबई से गुजरात और यूपी तक मिलावटखोरों का पूरा खेल बेनकाब हो रहा है। कहीं गंदे किचन में खाना बन रहा है, कहीं एक्सपायर्ड सामान परोसा जा रहा है, तो कहीं नकली पनीर का धंधा चल रहा है। मिलावट के इस खेल पर अब देश भर में ताबड़तोड़ स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। जितने चमचमाते यहाँ के रेस्टोरेंट और होटल हैं, उतने ही गंदे तरीके से ये लोगों को खाना परोसते हैं। ये हम नहीं, बल्कि यहाँ से आई तस्वीरें बयां करती हैं। यहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने एक साथ 65 से ज्यादा नामचीन होटलों और रेस्टोरेंट, बेकरी में छापे मारे। जो तस्वीरें सामने आई उसने होश उड़ा दिए। कहीं किचन में सफाई का नामो निशान नहीं था तो कहीं एक्सपायर्ड सामान से खाना तैयार किया जा रहा था। कई जगह कीड़े मकोड़े भी खाने के आसपास मंडराते मिले। यानी जिस खाने को लोग भरोसे के साथ प्लेट में मंगाते हैं, उसकी तैयारी ही फूड सेफ्टी के पैमाने पर फेल मिली। अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, स्वस्थ इंडिया और स्ट्रांग इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो स्वस्थ इंडिया के बिना नहीं बनेगा। स्वस्थ इंडिया अगर बनाना है तो हर एक आदमी, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया ये जो है उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो इसीलिए खाना और मेडिसिन, फूड एंड मेडिसिन, ड्रग्स, ये दोनों स्वस्थ होने चाहिए, एफिकेशियस होने चाहिए, सेफ और स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसीलिए उस दिशा में ये काम है। इसमें सबका दायित्व ये है, इसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करें, और एज ए रेगुलेटर हम काम करेंगे। लापरवाही मिली तो FDA ने भी एक्शन में देरी नहीं की। 6 रेस्टोरेंट और दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 50 दुकानों को सुधार के नोटिस थमा दिए गए। मुंबई के खार वेस्ट में स्थित प्रिंस ऑफ वेले रेस्टोरेंट में कल FDA की टीम आई थी और यहाँ पे जांच किया, तो जांच में पाया कि जो फूड सेफ्टी का नियम है उसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रिंस ऑफ वेल्स रेस्टोरेंट का जो है लाइसेंस जो है
रद्द कर दिया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे ताला लगाया है और रेस्टोरेंट की तरफ से ये पूरा ढक दिया गया है। ये ढक दिया गया है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एफडीए की टीम आई और जब देखा, अंदर जाके देखा तो जो साफ़ सफाई होता है, जो फूड के नियम होते हैं, जो महाराष्ट्र एफडीए का नियम है, वो पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके वजह से एफडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो ये रेस्टोरेंट है उसको सस्पेंड कर दिया, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मिलावट का ये खेल सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी खाने की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जहां दूषित खाना एक परिवार की जान पर बनाया, यहां के सूरत में एक परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, लेकिन यही खाना उनकी जान पर बन गया और इसकी कीमत एक 5 साल की मासूम की जान से चुकानी पड़ी। अहमदाबाद में भी फूड सेफ्टी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जीता जागता नमूना ये अहमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल की कैंटीन से सामने आया, जहां स्कूल की कैंटीन में बच्चों को खाना परोसा जा रहा था, लेकिन कैंटीन की हालत देखकर खाद्य सुरक्षा टीम भी हैरान रह गई। गंदगी के बीच खाना, कुछ कच्चा सामान और खाद्य सामग्री एक्सपायर और ऊपर से जरूरी फूड लाइसेंस भी पेश नहीं किया गया। इसके बाद टीम ने कैंटीन को सील कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सिर्फ हाइजीन मेजर्स यूज़ नहीं करते, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे ध्यान में जैसे भी आता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कॉरपोरेशन रेड्स करती है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में एक स्कूल में हमें पाया गया था कि भी स्कूल के बच्चों के फूड में एक एक्रेलिक या कांच का टुकड़ा पाया गया था आनंद निकेतन स्कूल में। सो दैट वाज अ नेग्लिजेंस ऑन द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पार्ट। सो ये नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद में सिर्फ एक ही स्कूल नहीं, बल्कि खाद्य विभाग ने एक हफ्ते में 40 अलग अलग फूड प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। छापेमारी तो त्योहारी सीजन में नकली पनीर बनाने वालों पर भी खूब हो रही है। यूपी के मथुरा से लेकर बुलंदशहर तक पनीर के नाम पर जहर खिलाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। अब हम आपको सीतापुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने सीतापुर की 5 दुकानों से पनीर के सैंपल इकट्ठा किए। इसके बाद इन सभी सैंपल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच टीम इन सैंपल्स के रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा रहा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये गुजरात की हैं। यहाँ जालाराम खमन हाउस में जब तेल की टीपीसी लेवल जांच की गई तो वो 25% से अधिक पाई गई। इसके बाद उसे बंद करवाकर वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया। मुंबई के गंदे किचन से लेकर गुजरात की सील कैंटीन, सीतापुर के संदिग्ध पनीर से लेकर खराब तेल तक, तस्वीरें साफ है। मिलावट और लापरवाही पर एक्शन लगातार जारी है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की सेहत का है। खाने में मिलावट करने वालों पर शिकंजा जितना कसेगा, लोगों की थाली उतनी ही सुरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे और उनके बयानों ने वैश्विक कूटनीति में एक नया संदेश दिया। घाटी में निर्वाचित सरकार के कामकाज और सुधरते हालातों के बीच अमेरिकी दूत का यह कहना कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है, पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को करारा झटका है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहता है पाकिस्तान। इसके साथ ही अमेरिका के द्वारा ट्रैवल एडवाइजरी पर पुनर्विचार के संकेत भी ये बताते हैं कि दुनिया अब कश्मीर की बदलती और सुरक्षित तस्वीर को स्वीकार कर रही है। इस कूटनीतिक बदलाव से पाकिस्तानी हुक्मरानों की मुश्किलें और बढ़ना तय जरूर है। This is an important part of India. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात अमेरिका का वर्तमान राजदूत जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर बोले तो उसका संदेश और गूंज दूर, बहुत दूर तक जाती है। भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर अमेरिकी दूत का ये बयान काफी मजबूत समर्थन माना जा रहा है। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place.
And so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. सर्जियो गोर ऐसे समय में जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं जब वहां केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के साथ साथ एक निर्वाचित सरकार भी काम कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि कुछ बातें हैं कि जिन्हें हम वॉशिंगटन और दिल्ली ले जाएंगे। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर दक्षिण मध्य एशिया के विशेष दूत भी हैं। आर्टिकल 370 हटने और हालिया सुरक्षा घटनाओं के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का ये पहला कश्मीरी दौरा है। इस समय घाटी में आतंकवाद निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुका है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना आम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। जनता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रही है। ऐसे माहौल में सर्जियो गोर का बयान कूटनीतिक रूप से बेहद अहम है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर शिकन आनी तय है। अगर सर्जियो गोर साहब ने भी समय कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसका मतलब अगर आज़ाद कश्मीर संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाता है, मान्यता मिल जाती है और फिर उनकी असेंबली कह दीजिए हम तो भारत का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, तो हम कहेंगे आइए वापस हमारे पास। ये बहुत अच्छी बात है और पाक जिहादिस्तान को इस समय बहुत तकलीफ हो रही है। कश्मीर को लेकर अमेरिकी कूटनीति एक जैसी नहीं रही। 1990 के दशक में अमेरिकी राजनयिक निर्वाचित सरकार राजनीतिक दलों के साथ साथ अलगाववादी नेताओं से संवाद करते रहे हैं, लेकिन सर्जियो गोर का केवल सीएम और राज्यपाल से मिलना क्या अमेरिकी कूटनीति में बदलाव के नए संकेत देता है? उन्होंने ये स्वीकार किया है और उनके स्वीकार करने या ना करने से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमेरिकी राजदूत आकर के स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। एक ज़माना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था, तब भी इस जो वास्तविकता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं, तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अभी तक अमेरिका जम्मू कश्मीर को भारत पाकिस्तान को क्षेत्रीय तनाव का विषय मानता था, लेकिन पिछले बीते कुछ सालों में भारत के साथ तेजी से गहरे हुए रणनीतिक संबंधों में क्या अब कश्मीर का विषय उतना मायने नहीं रखता? अमेरिका अब अपने नागरिकों के लिए कश्मीर दौरे के लिए पहले से घोषित ट्रैवल एडवाइजरी पर विचार करेगा। यानी साफ है कि अमेरिका को लगता है कि धारा 370 हटने के बाद का कश्मीर सुरक्षित है, उसके नागरिक वहां सैर सपाटा कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान को अब अमेरिका अलग तरीके से ट्रीट करता है, एक तराजू पर नहीं तौलता। और ये जो बयान है जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में, इससे भी ये स्पष्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में भी अमेरिका की नीतियों में अब बदलाव आ रहा है। कश्मीर को लेकर अमेरिका का बदला रवैया पाकिस्तान को परेशान करने वाला है, खासकर वहां की आर्मी, क्योंकि वो चाहती रही है कि कश्मीर से विवादित क्षेत्र का टैग ना हटने पाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर आवाम को भड़काकर वो सियासी हुक्मरानों से ज्यादा प्रासंगिक रहेगी। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अगर कश्मीर को अब विवादित क्षेत्र नहीं मान रही है, तो वो आने वाले समय में पीओके का भारत में विलय तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्जियो गोर के बयान से बौखलाया पाकिस्तान ने यूएस राजदूत को तलब कर लिया है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता दिया है। इसी पर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है और उसने पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत हैं उनको तलब कर लिया है। उसी पर उनसे सवाल पूछेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान की दुखती रग, जिसको अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जो भारत आए थे और उन्होंने भारत यात्रा के दौरान वो कह दिया जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा, जो सच है, जो उसे कबूल नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान।